आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का स्टॉक क्यों गिर रहा है, या फिर इंपैक्ट ऑफ आरबीआई एक्शन ऑन रिस्की एसेट्स, इसका इंपैक्ट एक्चुअली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश हम यहाँ पे करने वाले हैं दोस्तों। सो हमने देखा रिसेंटली आफ्टर जब आरबीआई ने रिस्क रिलेटेड कुछ एक्शंस लिए हैं रिस्क एसेट्स पे, तो उन्होंने रिस्क वेट बढ़ा दिया है बाय 25% और उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं कैपिटल एडिक्वेसी के रेशियो पे सारे बैंक्स पे हो रहा है, और जिसमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जिसका अराउंड 15% ऐसे लोन है उनके पास कि जो रिस्की एसेट्स माने जा रहे हैं एज पर आरबीआई न्यू नॉर्म्स, एंड जो बचा हुआ 8% 8% वो एनबीएफसीज को लेंडिंग किया हुआ है। सो ऑब्वियसली ये 23% की ऐसी बुक है जो रिस्क वेटेड एसेट्स का एक्चुअली अमाउंट बढ़ा रही है बाय अराउंड 11,000 करोड़ रुपीज, और इसी का इंपैक्ट हो रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे, जिसका आफ्टर एन इक्विटी कैपिटल इन्फ्यूजन या फिर इक्विटी कैपिटल रेज जो किया था उन्होंने 3,000 करोड़ रुपीस का, उसके बाद मोर देन 18% का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बन गया था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। बट नाउ विद दिस न्यू रूल, जहां पे 11,000 करोड़ रुपए के का वेट बढ़ा है, रिस्क वेट बढ़ा है ऑन देयर टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स में, सो जो 1.98 लाख करोड़ रुपीस था वो अभी अराउंड 2.09 लाख करोड़ रुपीस तक बढ़ गया है, और उसी का इंपैक्ट कहीं ना कहीं इनके ग्रोथ कैपिटल पे होगा ऐसा हमें लगता है। सो ये जो एडिशनल कैपिटल एडिक्वेसी उनको रखनी पड़ेगी, या फिर ऑटोमेटिकली जो एग्जिस्टिंग उनके पास टीयर 1 कैपिटल है उसका वेटेज कंपेयर टू दीज एसेट्स इज गोइंग डाउन, और उसी का इंपैक्ट है कि कहीं ना कहीं ग्रोथ कैपिटल पे इसका इंपैक्ट हो सकता है। सो जो एग्रेसिवनेस हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में देख रहे थे लोन ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो इंपैक्ट होगा, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। अब ये क्या सिर्फ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ होगा क्या? नहीं, ये सारे बैंक्स के साथ होगा। बट जहां पे एक एग्रेशन, थोड़ा सा ज्यादा एग्रेशन हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ से देख रहे थे पर्सनल लोन्स में, दो उनका जो एक मेथोडोलॉजी उन्होंने समझाया हुआ है कि हाउ दे गिव लोन्स, तो वहां पे रिस्क मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, बट रूल्स आर रूल्स, तो उसके हिसाब से आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। सो ऑब्वियसली अब अगर यहां से फिर भी जो ग्रोथ के नंबर्स उनको अचीव करने हैं, से 25-30% तक अगर लोन ग्रोथ करनी है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं और ज्यादा कैपिटल रेज करना पड़ेगा। कैपिटल अगर आप रेज करोगे तो वो रिटर्न ऑन एसेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या रिटर्न ऑन इक्विटी, स्पेसिफिकली रिटर्न ऑन इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट हो सकता है। अब पैसा अगर और चलो आपने इक्विटी कैपिटल नहीं, डेट से और रेज किया, तो वहां पे लोअर इंटरेस्ट रेट्स पे आप पैसा ज्यादा कलेक्ट नहीं कर पाओगे। तो ये सारे फैक्टर्स आर गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी फ्यूचर ग्रोथ। आई स्ट्रांगली फील दैट कि ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आरबीआई ने बनाए हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होंगे। दिस कुड बी अ शॉर्ट टर्म रेगुलेशन, कि जहां पे उनको लग रहा है कि रिस्कीनेस थोड़ा सा ज्यादा बढ़ रहा है, तो वहां टू प्रोटेक्ट द डिपॉजिटर्स RBI takes these kind of measures, and which is a very good thing. We have a very good regulator in terms of RBI. So from that point of view, so obviously crisis normally, मैं crisis तो नहीं बोलूंगा, but obviously these kind of regulations थोड़ा सा derail कर देते हैं growth को, and that's when थोड़ी बहुत फिर जो रैशनैलिटी है वैल्यूएशंस में वो भी वापस आ जाती है। सो आई स्टिल फील कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इज वन स्टॉक विच शुड बी ऑन योर रडार फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसी तरीके से इसको देखिएगा दोस्तों। बाकी हैप्पी दिवाली, ये प्रोमो कोड अभी भी एक्टिव है। हाईएस्ट एवर डिस्काउंट ऑफ 65% इज अवेलेबल ऑन आवर मॉडल पोर्टफोलियो, स्टॉकोमीटर प्लस एंड फंडोमीटर। 3 साल के सब्सक्रिप्शन के लिए अगर आप जाते हो, देन द डिस्काउंट शुड बी एज हाई एज 70 to 75%। ऑल्सो कॉम्बो ऑफर्स भी ट्राई कीजिएगा दोस्तों। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।